यीशु मसीह के नाम से आप सबको जय मसीह की। एक गांव में एक पिता था और उनका पुत्र था। वो गांव एकदम जंगल में था। पिताजी ने अपने पुत्र से बोला, बेटा मेरा बात एक सुनो। हमारे गांव के पास एक जंगल है। उस जंगल में गुफा है। उस गुफा में बहुत सारा खजाना है, बहुत सारा सोना चांदी है। ऐसे करके अपने बेटे को उसने बोला। ये सुन के उसका बेटा बहुत खुश हो गया। पापा पापा चलो हम वो खजाना को लेके आते हैं, हमारा सारा दिक्कत दूर हो जाएगा, हमारा सारा गरीब दूर हो जाएगा। से बेटे ने जवाब दिया। पापा ने बोला, बेटा ऐसा है, वो खजाना तो अंदर है, उस गुफा में बहुत सारा खजाना है, सोना चांदी बहुत महंगा महंगा खजाना है। मगर उस गुफा में एक दिक्कत है बेटा। वो गुफा में बहुत सारा जहरीला जंतु है, जो अगर मनुष्य को काट देगा तो मनुष्य मर जाएगा। इसीलिए वो खजाने के पास कोई नहीं जाता। ऐसा करके पिताजी ने जवाब दिया। बेटे ने बोला, पापा पापा हम आज रात को खजाना लेने जाएंगे, हम दोनों जहरीले जंतु को मार के वो खजाना लेके आएंगे पापा। ऐसा करके बेटे ने जवाब दिया। ठीक है बेटा, आज रात को हम दोनों जाएंगे बेटा। 2 बोरी ले लो बेटा, दोनों में एक एक नाम लिख दो। एक बोरी में मेरा नाम लिख दो, एक बोरी में तुम्हारा नाम लिख दो। दोनों बोरी में हम खजाना भर लेंगे। आज हम रात को निकल जाएंगे बेटा। ऐसा करके पिताजी ने जवाब दिया। बेटे ने ठीक है पापा, मैं 2 बोरी ले लेता हूँ, एक बोरी में मेरा नाम लिख देता हूँ, एक बोरी में आपका नाम लिख देता हूँ पापा। हम आज रात को जरूर निकलेंगे और दोनों बोरी में खजाना भर के आ जाएंगे पापा। ऐसे करके उस बेटे ने जवाब दिया। रात को दोनों निकल पड़े। वो जंगल में गुफा पहुंचते पहुंचते रात को 2 बज गया। पापा ने बोला, बेटा ऐसा है, अभी हम गुफा के अंदर नहीं जाएंगे, 1 घंटा और होने दो, हम बाहर ही टेंट लगा के थोड़ा रेस्ट करेंगे। ऐसे पिताजी ने बोला। बेटे ने बोला, ठीक है पापा, हम यहीं पर टेंट लगा के थोड़ा रेस्ट करेंगे, बाद में अंदर जाके सारा जहरीला जंतुओं को मार के हम खजाना लेके आ जाएंगे पापा, हमारा दोनों बोरी भर के लेके आ जाएंगे पापा। ऐसा करके बेटे ने जवाब दिया। बाप बेटे दोनों वहीं पर टेंट लगा के थोड़ी देर लेटने लगे। बेटा एकदम सो गया, पिताजी भी थोड़ी देर बाद सो गए। 1 घंटे बाद बेटे ने उठ के देखा तो उसके पास अपने पिताजी नहीं थे। बेटे ने अपने पिताजी को सभी जगह में ढूंढा, उनके पिताजी कहीं पर भी नहीं थे। बेटे ने गुफा के अंदर देखा। गुफा के अंदर उनके पिताजी लेटे हुए थे और उनके पिताजी के पास उनका दोनों बोरी भरा हुआ था और बंधा हुआ था। बेटे ने अपने पिताजी के पास गया, पिताजी को उठाया, मगर वो उठे ही नहीं। वो जहरीला जंतु काटने के वजह से वो मर गए थे। बेटा रो पड़ा। पिताजी पिताजी मुझे अकेला छोड़ के आप गुफा के अंदर आ गए, मुझे भी अंदर लेके आना चाहिए तो आपको। ऐसा करके वो रो पड़ा। वो रोते हुए जो भरा हुआ बोरी को दोनों देखा, जो पिताजी का नाम लिखा हुआ बोरी में, इस बोरी को घर मत लेके जाना करके लिखा हुआ था। जो पुत्र लिखा हुआ बोरी में, इस बोरी को घर लेके जाना और सुख से जिंदगी बिताना करके लिखा हुआ था। जो अपना बोरी है, जो पुत्र का नाम लिखा हुआ है, उस बोरी को खोल के उसने देखा, उसमें बहुत सारा खजाना था, बहुत सारा सोना चांदी था। उसको दोबारा बांध दिया। फिर पिताजी का बोरी को खोल के देखा, बाहर लिखा था, ये मेरा बोरी है, इसको घर मत लेके जाना, ऐसे लिखा हुआ था। उसको पुत्र ने खोल के देखा, अंदर बहुत सारा जहरीला सांप था, बहुत सारा जहरीला जंतु था। उसके पिताजी ने सारा जहरीला जंतुओं को उसने उसी बोरी में बांध के रखा हुआ था। उसमें अपना नाम लिखा हुआ था और इसको घर मत लेके जाना भी लिखा हुआ था। पुत्र ने सोचा, हमारा पिताजी चुपचाप उठ के सारा जहरीला जंतुओं को मार दिया और अपना बोरी में जहरीले जंतुओं को बांध दिया और हमारा बोरी में सारा सोना चांदी भर दिया। वो हमारे लिए अपना जान दे दिया। अपने पिताजी का प्यार देख के वो पुत्र बहुत रो पड़ा। प्रिय मसीह में भाई बहन, आओ हम बाइबल से वचन पढ़ते हैं। रोमियो 5:8 हम पढ़ेंगे। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की बड़ाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीहा हमारे लिए मरा। आमीन, हालेलुया। 1 वरना 2:2 हम पढ़ेंगे। और
वही हमारे पापों का प्रायश्चित है, और केवल हमारा ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का भी। आमीन, हालेलुया। 1 पतरस 2:24 हम पढ़ेंगे कि आप ही हमारे पापों को अपने देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। 1:4 हम पढ़ेंगे, उसी ने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया, ताकि हमारे परमेश्वर और पिता की इच्छा के अनुसार हमें इस वर्तमान पूरे संसार से छुड़ाएं। आमीन, हालेलुया।